भगवान के बिना कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता है बोलते हैं दुनिया में। तो सारी की सारी चीज़ों को अगर कोई कंट्रोल करता है तो वो सुप्रीम पावर भगवान कंट्रोल करता है। दूसरा, मेरे माँ बाप का धन्यवाद नहीं, हम सबके माँ बाप का धन्यवाद कि जिन्होंने हमको यहां तक पहुंचाया है। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे पे मेरे वाले की फोटो थी, आप अपने अपने वाले याद कर लो, है ना। माँ बाप को आंखें बंद करके 1 मिनट लगती है फोटो देखने में। तो उन सभी का धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया, हमको धरती पे लाए, पाल पोस के बड़ा किया। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि किसी की इज्जत करो मत करो, 3 चीज़ों की जरूर इज्जत करना। एक, सबसे पहले अपने माँ बाप की कभी अवज्ञा नहीं करना। दूसरा, अपने देश के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना, है ना। और तीसरा, कोई भी काम ऐसा नहीं करना जो मानवता के खिलाफ हो, यानी लोगों को कष्ट पहुंचे, ऐसी कोई काम नहीं करना। ये 3 काम करना दुनिया के सबसे घातक बड़े पाप होते हैं। और इन पापों के चक्कर में क्या होता है, हमारा जीवन इस जीवन में भी नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है, और दूसरे जन्म में भी मतलब क्या है ना, हम लोगों को बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो 3 काम कभी भी नहीं करना, दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं। एक, माँ बाप के लिए कभी भी कोई गलत काम नहीं करना। दूसरा, देश के विरोध में कोई काम नहीं करना। और तीसरा, मानवता जो धरती पे ये जो मानवता है, इस मानवता के खिलाफ कोई भी काम नहीं करना, कभी भी, कितनी भी मजबूरी आ जाए। मैं तो कह रहा हूं, कोई आपके कान पे बंदूक रख दे, बोला भाई मानवता के खिलाफ तू एयरपोर्ट पे एक बम रख के आ जा, तो उसको बोलना मार दे भाई मेरे को। तो बोला तू चला दे या ये घोड़ा मुझे दे दे, मैं चला देता हूं, मैं ये बम नहीं रखूंगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि तू मेरे को मारेगा तो कष्ट कम लोगों को होगा। जब मैं ये बम रखूंगा खुद को बचाने के लिए तो कष्ट 100, 200, 500, 1000, पता नहीं कितनी पीढ़ियों को कष्ट होगा। तो मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा। तो कितने लोग बोलते हैं ये जरूरी है, ये संकल्प अपने से जरूरी है, कितनी कुछ भी मजबूरी हो जाए। लोग बोलते हैं यार मेरी मजबूरी थी, ऐसी क्या मजबूरी होगी भाई। सबसे कॉस्टली अगर आपके पास कुछ है तो वो है आपकी जान, इससे जरूरी कोई भी चीज नहीं है। अब उस पे बने आई, उसके बावजूद अगर आपसे कोई गलत काम करवा रहा है तो आप उसको बोलो मार दे यार मेरे को, तो खत्म, जो जी लिया वो ठीक है, बहुत है, अभी क्या करना है इसके बाद, कोई कभी ना कभी तो मरना है। और उन लोगों को याद करना जो लोग हमको बचाने के लिए देश में बॉर्डर पे जान देते हैं अपनी, तो क्या हम अंदर रह के जान नहीं दे सकते लोगों को बचाने के लिए। तो लोगों को बचाने के लिए हमेशा काम करना है, मानवता को बचाने के लिए हमेशा काम करना है, देश के खिलाफ कभी भी कोई काम नहीं करना। और माता पिता के खिलाफ या माता पिता को हमें कभी ओल्ड एज होम में भेजना पड़े, ऐसा कभी भी कंडीशन ना आए। अगर आपके पास 1 रोटी हो तभी भी आधी अपनी माँ बाप को खिलाना, क्योंकि उन्होंने हमारी बचपन में जितनी केयर करी थी। बोलते हैं अगर बच्चे को 6 महीने तक बहुत सुपर केयर ना मिले जो माँ हमारी करती है तो बच्चा कभी भी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। कितने लोग मानते हैं ये बात। तो हम लोग सर्वाइव कर गए, इतने हट्टे कट्टे हो गए, 100-100 किलो के, 90-90 किलो के, इतने हो गए। इसका मतलब क्या है, हमको केयर करी है ना किसी ने, तो इसका बदला क्या है, इसका बदला चुकाना है कि जब माँ बाप तुम्हारे बूढ़े हो जाएं तो आप भरसक प्रयास करना कि जो काम बचपन में उन्होंने आपके साथ किया था वो काम कम से कम आप उसका करके उनका बदला चुका पाओ, क्योंकि दुनिया बदले की है सब कुछ। तो हम लोगों को बचपन में बहुत केयर मिली, हमको प्यार मिला, माँ बाप ने सब कुछ दिया, और हम जैसे ही थोड़े जवान होते हैं, 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के, तो माँ बाप को तुरंत एक मतलब क्या ना, तेज बोल के चुप करा देते हैं, अरे चुप रहो आपको क्या पता है। और उस माँ को लगता है कि 6 महीना और 9 महीना जो पेट वाले और 6 महीना बाद वाले, मैंने तेरे को इसीलिए पाला था कि तू मेरे को बाद में बोले तेरे को क्या पता है। माँ कितनी भी अनपढ़ हो, माँ कितनी भी कुरूप हो, मतलब सुंदर ना हो, लेकिन कभी भी माँ माँ होती है। माँ से ज्यादा, पिता से ज्यादा आपकी चिंता इस धरती पर कभी कोई कर ही नहीं सकता। ये अंदर के मन से मान लो आप। दुनिया में आपका हितैषी अगर कोई है तो वो कौन है आपके, आवाज नहीं आ रही, माँ बाप है। मानते हैं ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे माँ बाप का जो कि हमको यहाँ तक पहुँचाया इन्होंने।